और अब बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी हिंसा रुक ही नहीं रही। कल शाम उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हो गया। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि हमारी परिवर्तन यात्रा पर बम से हमला किया गया है। यह बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश है। बंगाल की जनता इसका चुनाव में जवाब देगी। बीजेपी ने हमले की शिकायत चुनाव आयोग से और गृह मंत्रालय से की है। दिलीप घोष, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, कह रहे हैं कि बंगाल की जनता इस हिंसा का जवाब चुनाव में देगी। बंगाल में हमलों की बीजेपी ने चुनाव आयोग से बाकायदा शिकायत की है और गृह मंत्रालय से भी शिकायत की है। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान भारी बवाल हुआ है। तस्वीरें उत्तरी 24 परगना जिले के मीनाखा की हैं, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को निशाना बनाया गया। परिवर्तन यात्रा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए और इस गाड़ी को बुरी तरह तोड़ दिया गया। यही नहीं, मीनाखा में बीजेपी के स्थानीय दफ्तर पर ईंट पत्थर बरसाए गए। आरोप है कि इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इस हिंसा और तोड़फोड़ के खिलाफ चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बीजेपी का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की शह पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां चुनाव से पहले कोकेन कांड से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पामेला गोस्वामी ने बंगाल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता राकेश सिंह पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। राकेश सिंह ने इसके जवाब में कहा है कि ये बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा। ये है बंगाल में बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी, जो कुछ रोज पहले तक बंगाल में बीजेपी के लिए 200 प्लस सीट का दावा कर रही थी और बीजेपी के कार्यक्रम में जोर शोर से नारेबाजी कर रही थी। लेकिन अब इन्हीं पामेला गोस्वामी की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें वो बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है। मामला क्या है? ये पामेला गोस्वामी हैं कौन? पुलिस ने इन्हें क्यों पकड़ा और क्यों ये कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता पर आरोप लगा रही हैं? वो समझिए। दरअसल पामेला गोस्वामी कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है, लेकिन वो ड्रग्स के मामले में फंस गई हैं। पुलिस ने उन्हें 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। कोलकाता के अलीपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी में बंगाल पुलिस ने ये गिरफ्तारी की, जिसके बाद पामेला को कोर्ट में पेश किया गया। तो उन्होंने कोर्ट जाते वक्त मीडिया के कैमरों को देखकर कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। ये तस्वीरें भी कुछ दिन पहले की हैं, जब बैरकपुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली के दौरान पामेला गोस्वामी सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठी नजर आई थी। ये वीडियो 29 दिसंबर का है और लाल रंग का शाल ओढ़े आप पामेला गोस्वामी को देख सकते हैं। पहली लाइन में ही उनसे कुछ सीट बगल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद अर्जुन सिंह, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खां और पार्टी के कई नेता बैठे थे। और कुछ दिन पहले ही एक रैली के दौरान वो एबीपी न्यूज के कैमरे पर बीजेपी के जीत के दावे कर रही थी। अमित शाह जी जल्दी से इधर आ जाए, पश्चिम बांग्ला जीत जाए भाजपा, और उसके बाद से हम नहीं, हर एक घर पे गेरुआ पहनेगा। और अभी हर एक घर पे जो लोटस होता है वो ऑलरेडी ब्लूम कर चुका है। लेकिन मामले में गिरफ्तारी के बाद पामेला गोस्वामी के तेवर सख्त हैं। पामेला ने कहा ये पूरी साजिश राकेश सिंह की है। इस पर राकेश सिंह ने कहा ये उन्हें और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। पामेला ने कहा राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस पर राकेश सिंह ने कहा ड्रग्स छोड़िए, मैं तो चाय तक भी नहीं पीता।
पामेला की मांग है कि इस मामले की सीआईडी जांच होनी चाहिए। राकेश सिंह ने कहा वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज ने राकेश सिंह से बात की तो उन्होंने खुलकर कहा कि टीएमसी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसमें यदि मेरा दूर दूर तक कहीं नाम आता हो तो हम राजी हैं अपने को गिरफ्तारी में भी देने में, मगर जीवन में हम आज तक एक सिगरेट तो दूर चाय तक नहीं पीते हैं, लेकिन ये कोकीन से जोड़ना और साथ में कैलाश जी का नज़दीकी बताना, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 8 घंटा रखने के बाद ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस मिलके एक नया षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि पामेला गोस्वामी बार बार राकेश सिंह पर आरोप क्यों लगा रही हैं? इसे लेकर राकेश सिंह ने क्या कहा वो सुनिए। उनको जानते हैं या फिर इससे पहले संपर्क में थे कभी? देखिए, जानने का मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे आके राखी बांधी हैं, मेरे यहाँ ऑफिस में आके राखी बांधी हैं। उसके बाद में हमको लगा कि इन सबों से दूर रहना ठीक है, तो थोड़ा हम अपने आप को दूरी बना के रखने लगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते हैं। कभी राजनीति में हाय हेलो होता है, बस उतना जानते हैं। आखिरी सवाल, कब आखिरी बार संपर्क हुई थी आपके साथ? संपर्क कहने का मतलब कि ये करीब हो गया 1.5 साल के करीब में, तकरीबन 1.5 साल। मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में 2 साल का है और इस 6 महीना में 3 बार 4 बार वो मेरे घर आई हैं। इस पूरे मामले पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर आरोप जायज हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है तो इसका विरोध करेंगे। আমাদের পার্টিতেই আছে, সেজন্য বলার কিছু নেই, কিন্তু যে অপরাধে ওকে ধরা হয়েছে অপরাধের জন্য তার আইন আছে, কিন্তু এরকম বহু কার্যকর্তাকে গাঁজার কেস দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। 6 কিলো গাঁজা, 8 কিলো গাঁজা, আর একজন তো পুরুলিয়ার টিচার এখনও সে জেলে আছে 3 বছর ধরে গাঁজার কেসে। তো এই ধরনের বহু কেস আমাদের কর্মী, এমনকি অন্য পার্টির কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছে। সত্যি সত্যি এটা চক্রান্ত নাকি ও দোষী, এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে। আর তারপরে যদি দোষী তো দোষী, সে তো আইনের জন্য আইন তার ঠিক করবে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যদি আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। उधर टीएमसी का कहना है कि अभी देखते जाइए, बहुत कुछ सामने आएगा। देखिए, बीजेपी की युवा नेता की गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में हलचल तो मचा दी है। पामेला ने मॉडलिंग और एक्टिंग को राजनीति में आने के बाद अलविदा कह दिया था, लेकिन ग्लैमर और एक्टिंग के शौक से वो खुद को अलग नहीं रख पाई। सोशल मीडिया पर वो लगातार ग्लैमरस तस्वीरें और फिल्मी वीडियोस बनाकर पोस्ट करती रही हैं। देखिए पामेला का ग्लैमर वाला अंदाज। गाना सुन सुन के मैं नी पागल हो गया। जी हाँ, ये है पामेला गोस्वामी, वही बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी जो लगभग 100 ग्राम कोकीन के साथ कोलकाता में गिरफ्तार हुई। वही ग्लैमरस पामेला गोस्वामी जिनकी गिरफ्तारी ने बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। पामेला के साथ उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पूरे दिन सोशल मीडिया पर पामेला ही चर्चा में रही। पामेला के अलग अलग बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होती रहीं। हर कोई यही सवाल पूछता रहा कि पामेला गोस्वामी हैं कौन। आपको बता दें कि पामेला ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। लेकिन राजनीति में आने से पहले पामेला गोस्वामी एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं और ग्लैमर से उनका करीबी नाता रहा है। है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना। पामेला ने कुछ समय मॉडलिंग भी की है और बतौर एक्ट्रेस बंगाली टेलीविजन सीरियल में भी काम किया है। हालांकि राजनीति में आने पर और बीजेपी से जुड़ने के बाद पामेला गोस्वामी सक्रिय रूप से टेलीविजन सीरियल नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपनी ग्लैमरस तस्वीरें, मॉडलिंग से जुड़े फोटोग्राफ्स और फिल्मी वीडियो बनाकर लगातार पोस्ट करती रहती है। उनके फेसबुक अकाउंट पर जहां उनकी राजनीतिक इवेंट से जुड़ी तस्वीरों की भरमार है, वहीं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पामेला गोस्वामी मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
जिंदगी रहमत इल्लत तू ही जीने का सहारा मेरी मौजों का किनारा है मेरे लिए मैं जाने ये वार दूं हर जीत भी हार दूं कीमत हो कोई तुझे। टिकटॉक और गानों पर वीडियो बनाने वाले ऐप्स की भी पामेला जबरदस्त फैन है और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पॉलिटिकल वीडियो के साथ साथ उनकी एक्टिंग वाले ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। माता की जय, वंदे मातरम। बंगला। हालांकि पामेला और बीजेपी का कहना है कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। पामेला गोस्वामी बतौर एक्ट्रेस तो टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में कोई हलचल नहीं मचा पाई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल की सियासत में तो हलचल मच ही गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।